Hello students, today I am going to teach you modals. What are modals? You can say they are sort of auxiliaries. Auxiliaries क्या होती हैं? जो main verb को support करने के लिए हम use करते हैं. The auxiliaries are two types, एक helping होती है और एक modal auxiliaries होती है. Helping auxiliaries जो होती हैं वो क्या करती है? वो हमेशा main verb को support करती है और उसके tense को, voice को, उसके mood को बताती हैं कि कौन से टेंस में यूज़ हो रहा है सेंटेंस, कौन सी वॉइस यूज़ हो रही है, कौन सा मूड है सेंटेंस का. बट द वर्क ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज इज टू टेल द मूड ऑफ द सेंटेंस के कौन से मूड में है, ठीक है, किस मूड में हम उस सेंटेंस को यूज़ कर रहे हैं. सो दोज आर कॉल्ड मॉडल ऑक्सिलरीज. नाउ हियर आई विल टेल यू, आई हैव ड्रॉन अ चार्ट हियर एंड आई विल टेल यू, आई विल टेक सम मोडालिटीज. यू कैन सी these modalities I have taken and few models I have taken to tell which modality is connected to which model. Now first of all let me tell you what are modality. Modality means the moods. ठीक है, जो moods हैं, है ना, जो mood है sentence का कि the sentence is a request, it's a permission or obligation or suggestion, intention, order, permission, ability, willingness, determination, possibility, wish and willingness. ठीक है, तो दिस इज टेलिंग यू कि हमारा जो सेंटेंस है वो क्या है, ठीक है, किस वे में बोला जा रहा है, कि वो कोई रिक्वेस्ट की जा रही है या कोई ऑफर दिया जा रहा है या कोई सजेशन है या एडवाइस है, इंटेंशन है, कोई ऑब्लिगेशन है, ऑर्डर है, परमिशन है, कौन से मूड पे सेंटेंस बोला जा रहा है. दोज आर नोन एज मोडालिटीज. ठीक है, उनको मोडालिटीज कहते हैं जो हमें मूड बताते हैं सेंटेंस का. आई स्टार्ट विद द फर्स्ट मोडालिटी, दैट इज अ रिक्वेस्ट. रिक्वेस्ट यू ऑल नो क्या होता है, किसी को रिक्वेस्ट करना किसी चीज़ के लिए, ठीक है. फॉर दैट वी यूज दीज मॉडल्स. ठीक है, फर्स्ट वन इज शैल. ओके, सो फॉर दिस you can use it for a request that shall I bring a glass of water for you. तो आप एक रिक्वेस्ट करें कि क्या मैं आपके लिए लाऊं, है ना, कि आप रिक्वेस्ट देखो तो पोलाइटली पूछ रहे हैं कि क्या मैं आपके लिए वर्क करूं, ठीक है. तो देयर यू यूज शैल. विल, है ना, यू मेक अ रिक्वेस्ट टू योर फ्रेंड, will you complete my work? So you are making a request to your friend. So here we are using will. Then would. Now what is, we are using will and would both here, right? So what is the basic difference between the two? Would is for you is used for more polite request. ज़्यादा polite request होती है आपकी तो आप would use करते हैं. will थोड़ा harsh request में आ जाता है कि हमने बड़े वैसे simple way में बोल दिया will. But would is for some polite request. आप politely पूछ रहे हैं would I do your work, है ना, कि मैं आपका वर्क कर दूँ, तो you use would for a polite request. Then may, है ना, may आप रिक्वेस्ट के लिए यूज़ करते हैं, कोई रिक्वेस्ट आप करते हैं तो you use may. ठीक है, जैसे आप परमिशन में तो you ask your teacher may I come in. So it is a permission also, it is a request also you can say. ठीक है, एक रिक्वेस्ट है कि you are requesting your teacher कि to let you in, आपको अंदर आना है, तो you use these modals for request. Next I come to offer. Offer means किसी को किसी चीज़ के लिए ऑफर करना, है ना, कि आप ये क्या मैं आपको ये दूँ या क्या मैं आपके लिए ये करूँ, तो you offer someone. Okay, for that you use would. I will give an example of offer that you would you like to come with me. That is an offer. क्या आप किसी को ऑफर कर रहे हैं कि क्या आप मेरे साथ आना पसंद करेंगे, तो that is an offer. So you can use would then. Now move to the next, suggestions. You give suggestion to someone. किसी को आप suggestions देते हैं, ठीक है. suggestion जो होते हैं कि आप suggestion किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप किसी से कोई राय मांगते हैं, ठीक है. आप किसी से कह रहे हैं कि मुझे एज यू से कि मैं कौन सी स्ट्रीम में जाऊँ, आप अपने पेरेंट्स से पूछते हैं विच स्ट्रीम शुड आई सेलेक्ट, ईदर साइंस और दिस ह्यूमैनिटीज़ और सम अदर स्ट्रीम, कौन सी स्ट्रीम में जाऊँ, तो देयर यू आर टेकिंग सजेशंस, तो देयर यू यूज शैल. तो शैल आई टेक साइंस स्ट्रीम और दीज सॉर्ट ऑफ सजेशंस यू कैन टेक एंड यू कैन यूज शैल एज एन वर्ब. नेक्स्ट इज इंटेंशन. इंटेंशन क्या होती है ना, किसी चीज़ को करने का जब आपका वो होता है, हम कई बार कहते हैं कि नहीं
इसका मतलब क्या है कि मेरी इंटेंशन खराब नहीं थी कि मैं कुछ गलत नहीं करना चाहता था, है ना, कि मैं सब अच्छा ही करना चाहता था, बट थिंग्स वेंट रॉन्ग। तो देन यू कैन यूज विल फॉर इंटेंशंस। आई विल डू दिस वर्क, इट मीन्स दैट यू आर प्रिपेयर्ड टू डू दिस वर्क, मतलब कि आपकी इंटेंशन है, आप चाहते हो उस काम को करना, तो यू विल यूज will. Next is obligations. Now what is the first I will tell you what is the meaning of obligation. Obligation means duty, that is means compulsory, that you have to do this work, आपको करना है, तो that is an obligation. obligation का meaning क्या होता है कि आपको ये वर्क करना है। तो for obligations we can use should or to, जैसे we should respect our elders, okay, so that means that is a ड्यूटी ऑफ आर्स, हमारी ड्यूटी है, हमें बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वी शुड ओबे आवर एल्डर्स, हमें अपने एल्डर्स को ओबे करना चाहिए। सो दैट इज एन ऑब्लिगेशन, दैट इज अ ड्यूटी, हमारी ड्यूटी है। देन ऑट टू इज ऑल्सो एन ऑब्लिगेशन, ऑट टू का मतलब है कि हमें ऐसा करना चाहिए, तो देयर वी कैन यूज ऑट टू, कि हमें बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वी ऑट टू वर्क कंप्लीट आवर वर्क ऑन टाइम, है ना, वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर टीचर्स, सो दैट इज ऑल्सो एन ऑब्लिगेशन, यानी कि कंपल्शन, है ना, एक ज़रूरी चीज़ है हमारे लिए, तो देयर वी कैन यूज ऑट टू और शुड। नेक्स्ट आई विल कम टू ऑर्डर्स। ऑर्डर्स मीन्स कि जब आप किसी को कमांड करते हैं या ऑर्डर करते हैं, ठीक है, तो जैसे अ टीचर कमांड्स यू, गिव यू एन ऑर्डर, यू शैल डू इट, कि इसे आपको करना है ना, तो दैट इज एन ऑर्डर, we use shall. Next I will move on to the next modality is permission. When you seek permission from someone, आप किसी से कोई permission लेते हैं, तो there you can use these modals. May I come in, may I go to toilet as you take permission from your teacher, so you use may. Then can you also use to seek permission, किसी से permission के लिए, can I come in, can I go with you, can I take your pen, so you are taking permission, you are asking for permission from the person कि क्या मैं ये करूँ, क्या मैं ये पेन ले लूँ, क्या मैं आपके साथ आऊँ, तो there you use can. And could also you can use for seeking permissions, आप permissions के लिए could भी use करते हैं, ठीक है। could I eat the rice, है ना, कि राइस खा लूँ मैं, तो there you are asking for the permission from the person, कि आप उस person से permission मांग रहे हैं कि क्या है राइस का, so you can use could there. Now move to the next part. Again these are some modalities. Ability. Now here I will talk about ability. What do you mean by ability? Ability is the skill of doing something, यानी कि आप किसी चीज़ को करने में skilled हैं, आप उस चीज़ को कर सकते हैं, तो that is your ability. Here I will tell you the difference between ability and capability. Capability is कि आप में कितनी ability है किसी चीज़ को करने की, that is your capability. And ability is simple if we take is the skill of doing that work, उस वर्क को करने की skill कितनी है, that is your ability. To show the ability we use can. You say that I can complete my work within 1 hour, कि 1 घंटे के बीच में अपना वर्क कंप्लीट कर दूँगा, so you are showing your ability, है ना, आप वहाँ पर ability शो कर रहे हैं कि मैं 1 घंटे में अपना वर्क कंप्लीट कर सकता हूँ। Next is could. So you can say could is the past form of can. Can का past form हम could लेते हैं, ठीक है, तो हम past sentence बनाते हैं, so where we have to show the ability, so there we will use could. I could swim when I was 2 years old or 3 years old. It means that when you were just 2 or 3 years old you could swim, so you are talking about past and you are telling the ability कि आप ये चीज़ कर सकते थे, so there you will use could. Next I will move on to willingness. Willingness मतलब किसी चीज़ को करने की इच्छा, किसी चीज़ को will करना, है ना, कि किसी ये चीज़ मैं ज़रूर करूँ, तो that is your willingness, ठीक है, कि आप will कर रहे हैं, तो in that case we use will. I will do this work, I will win the race, so you are showing your willingness. और will जब हम use करते हैं, तो as you have already read that in future tense we use will and shall, and with I and we use will, shall. So but I am using will. Why? Because when we have to show some willingness or strong determination, we can use will with
यूज करते हैं। तो विल इज फॉर विलिंगनेस। नेक्स्ट आई कम टू डिटर्मिनेशन। अगेन द सेम थिंग, डिटर्मिनेशन इट मीन्स दैट डिटर्मिन टू डू समथिंग, कुछ करने का पक्का इरादा। तो देयर यू कैन यूज विल। विल मॉडल इज यूज्ड फॉर दिस कि आई वांट टू डू दिस, पक्का मुझे करना है तो आई विल डू दिस वर्क, आई विल go to school. It means that you are just determined to do your work, or you're determined to go to school. You are need not bothered about others if anyone is going to school or not, but you are just determined to go. So then you will use will. Now we want to possibility. Possibility मतलब कि कितने किसी काम को करने के chances, ठीक है, कि कितनी possibility है उस काम को करने की। तो there will use should, may, might, can for showing the possibilities. किसी चीज़ की possibility के लिए हम should, may, might, can, could, what else use करते हैं, ठीक है। If you are showing कि as we take should we take for we will say that they should be at home now, कि अब तक तो इन्हें घर आ जाना चाहिए था। तो you showing a possibility, कि आप पॉसिबिलिटी शो कर रहे हैं कि अब तक तो होना चाहिए था ऐसा, ऐसा पता नहीं क्यों नहीं। तो देयर वर द चांसेस ऑफ देयर कमिंग होम, सो देयर यू शुड। नेक्स्ट आई वांट टू मे इट मे रेन टुडे, सो यू आर जस्ट शोइंग अ पॉसिबिलिटी कि बारिश हो सकती है, कि बारिश के चांसेस हैं। अगेन फॉर माइट आई विल से द सेम सेंटेंस फॉर माइट ऑल्सो, इट माइट रेन टुडे। सो यू विल आस्क मी व्हाट इज द डिफरेंस between may and might, because I have taken both the modals in the same sentence I'm using them. Okay, so what is the basic difference between may and might is that may shows more chances and might shows less chances, ठीक है। might हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ पर कम चांसेस होते हैं, और may हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ किसी चीज़ के ज़्यादा चांसेस हैं। तो there we use may. Okay, then can हम यूज करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए। अगेन कि शी कैन ब्रिंग हर कार, कि वो अपनी कार ला सकती है, पॉसिबिलिटी है कि शी कैन ब्रिंग हर कार, कि वो अपनी कार को चला के ला सकती है, कि पॉसिबिलिटी इतनी है। नॉट श्योर, पक्का तो नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी है। इसी तरह पांच वर्ड आप यूज कर सकते हैं फॉर पॉसिबिलिटी। देन लास्ट वन इज विश। व्हेन यू मेक अ विश और होप फॉर समथिंग, और यू हैव फेथ इन समथिंग, आपको किसी चीज़ की इच्छा है ना, तो आप उसके लिए वुड यूज़ करते हैं, वुड मोडाल आप यूज़ करते हैं। जैसे कि इफ़ आई वुड बी अ बर्ड आई वुड हैव फ्लाई, है ना, कि अगर मैं बर्ड होता तो मैं उड़ता स्काई में। आई वुड बाय कार इफ़ आई विन अ लॉटरी, मतलब ये कि आप विश कर रहे हैं कि अगर मैं लॉटरी जीत जाता हूँ तो मैं कार खरीदूँ। तो देयर यू विल यूज वुड। ओके, सो अदर देन दीज modals we will use some other modals also that are not listed here, but I will tell you. The other modals are used to. Okay, the next modal is used to. Used to means I will write here used to. Used to means some habitual action, किसी habit को आप जब indicate करते हैं, कोई आपकी past habit है वो, that I used to गो फॉर मॉर्निंग वॉक, कि मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाता था, तो देयर यू यूज टू। या किसी एक्शन को, रिपीटेड एक्शन को आप शो करने के लिए भी यूज करते हैं। शी यूज टू सिंग बिफोर मैरिज, के किसी मैरिज से पहले उसको गाना गाने की हैबिट थी, वो गाना गाती थी। शी यूज टू सिंग। और आप किसी चीज़ को करने की हैबिट में है, आप इस चीज़ को करते ही हैं, तो वहाँ भी आप यूज टू यूज़ करते हैं, ठीक है। सो आई एम यूज टू हार्ड वर्क बिफोर माई एग्जाम्स, यानी कि मैं हार्ड वर्क करने का आदी हूँ, यूज टू हूँ जब मेरे एग्जाम्स होते हैं, तो यू विल यूज टू। नेक्स्ट इज नीड। नेक्स्ट इज नीड। नीड एज द नेम इंडिकेट्स ज़रूरत, है ना, ज़रूरत किसी चीज़ की। तो नीड कैन बी यूज इन बोथ द वेज, इन अ नेगेटिव वे एंड अ पॉजिटिव वे। आप इस मोडाल को नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वे में ही यूज़ करते हैं किसी चीज़ की नेसेसिटी की
वो शो करने के लिए कि वो चीज़ आपको चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। एज आई से यू नीड नॉट पे द बिल, कि आपको बिल पे करने की ज़रूरत नहीं है, तो देर इज नो नीड टू पे द बिल। नीड आई स्पीक टू हिम, क्या मैं उससे बात करूं, मतलब ज़रूरत है बात करने की, तो देर आई हैव टेकन नीड इन पॉजिटिव वे, कि ज़रूरत है तो की जाए बात। तो नीड इज कैन यूज इन अकॉर्डिंग टू द डिमांड, के आपकी कैसी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग आप नीड मॉडल यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आई विल मूव ऑन टू ऑट टू, एंड ऑट टू आई हैव ऑलरेडी यूज्ड हियर आल्सो, एंड आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। ought to. Now ought to, as I told you before also, that it is used for obligations or duty, किसी चीज़ की ड्यूटी, कि आपको ये ज़रूरी है करना। We ought to respect our elders, we ought to love our neighbors, we ought not to deceive anyone, हमें किसी को चीट नहीं करना चाहिए, किसी को डिसीव नहीं करना चाहिए, तो we use ought to. Other than this we can use ought to give advice, किसी को एडवाइस देने के लिए भी हम ought to यूज़ करते हैं, जैसे कि you ought to take medicine twice a day, कि तुम्हें दिन में 2 बार मेडिसिन लेनी चाहिए, मतलब कि ज़रूरी है ना, ऑब्लिगेशन है, कंपल्शन है, आपको 2 टाइम दवाई लेनी चाहिए, सो यू यूज़ ought to. नेक्स्ट मोरल इज मस्ट। मस्ट अगेन, व्हाट डू मीन बाय मस्ट? मस्ट मीन्स ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट मोरल आई एम टेकिंग इज मस्ट। मस्ट मीन्स कि किस चीज़ की ज़रूरत है, ये आपको करना चाहिए, राइटिंग है ought to, मीन्स आई हैव टेकन मस्ट, ठीक है। मस्ट आई हैव टेकन हियर, मस्ट मतलब कि आपको ऐसा करना चाहिए, ये आपकी ड्यूटी है, जैसे ought to था ना, सेम ये आपकी ड्यूटी है, ठीक है, ये आपको करना है। वी मस्ट नॉट टेल लाई, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्यों? क्योंकि हमारी ड्यूटी है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। और मस्ट आपको किसी नेसेसिटी को भी शो करने के लिए आप मस्ट यूज़ कर सकते हैं, या किसी रिस्ट्रिक्शन को, किसी चीज़ को ना करने के लिए भी आप मस्ट यूज़ कर सकते हैं, जहाँ आप स्ट्रॉन्गली किस चीज़ को कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना, या ऐसा मैं करूँगा, ठीक है। जैसे आई मस्ट गो नाउ, कि ठीक है मुझे अब चलना चाहिए, ठीक है, तो यानी कि ज़रूरत है, वो है कि मुझे अब जाना चाहिए, अब ऐसा कुछ नहीं है, एंड आई मस्ट गो नाउ। ऐसे आई मस्ट ओबे योर ऑर्डर्स, कि मुझे आपके ऑर्डर्स को मानना चाहिए, दैट इज़ अ नेसेसिटी, वो ज़रूरी चीज़ है और मुझे करना चाहिए, सो वी यूज़ मस्ट। और वी कैन से वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो वी यूज़ मस्ट। एंड द लास्ट वन आई हैव टेकन इज डेयर। डेयर इज द लास्ट मॉडल आई हैव टेकन। डेयर, जैसा आपको नाम से पता चल रहा है कि किसी चीज़ को करने की हिम्मत, करेज, ठीक है। तो हम इसको दोनों में भी यूज़ करते हैं, पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी, कि आई डेयर टू एंटर द रूम, कि मैंने रूम में घुसने की हिम्मत कर ली, ठीक है, तो देयर यू विल यूज़ डेयर। यू इफ़ यू स्कोल्ड समवन, आप किसी को डांट रहे हैं, किसी को कुछ कह रहे हो, डेयर यू डोंट डू इट, कि आप बिल्कुल न करने की हिम्मत करें, तो दीज आर द modals डेयर we use in this way. I hope you have understood the chapter, and now you can understand which modal it can be used for which modality. Okay, thank you and Jai Gurudev to all.